कमलनाथ और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने जनता से मतदान की अपील की। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में 442 बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान जारी। शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। 3,79,471 मतदाता कर रहे 25 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। बांकीपुर में बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज के बीच मुख्य मुकाबला। मतदान केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा इंतजाम। केंद्रीय सुरक्षा बल की 14 कंपनियां तैनात। बांकीपुर उपचुनाव में न्यूज 18 का जलवा। न्यूज 18 देखकर पल पल की जानकारी ले रहे निर्वाची पदाधिकारी। कंट्रोल केंद्र से सभी बूथों पर पैनी नजर। बीजेपी के दिग्गज नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर ने किया मतदान। अपने पुत्र और सांसद विवेक ठाकुर के साथ बूथ पर पहुंचकर डाला वोट। पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद ने उपचुनाव में किया मतदान। कहा, बांकीपुर की जनता का बीजेपी के साथ रहा है लगाव। विकास को आगे बढ़ाना जनता का संकल्प। बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने बांकीपुर उपचुनाव में किया मतदान। कहा, बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा को बताया गरीब घर का बेटा। बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने भी किया मतदान। अपनी जीत का किया दावा। कहा, युवा, महिला और बुजुर्ग का मिल रहा आशीर्वाद। उपचुनाव में युवा मतदाताओं में खासा उत्साह। वोटिंग के लिए कतारों में खड़े नजर आए वोटर। बूथ के पास किसी भी प्रकार के भीड़ लगाने की अनुमति नहीं। बांकीपुर उपचुनाव में 7 समंदर पार से मतदान के लिए पहुंचे मतदाता। किदवईपुरी के बूथ संख्या 54, 55 और 56 पर दिखी अनोखी तस्वीर। लंदन से आए वोटरों ने डाला वोट। बांकीपुर उपचुनाव में 90 साल की बुजुर्ग मतदाता ने किया मतदान। वोटरों से अपने मताधिकार करने की अपील। पटना वुमेन्स कॉलेज के बूथ पर डाला वोट। बांकीपुर उपचुनाव में मुस्लिम वोटरों की बड़ी अपील। मतदाताओं से पहले मतदान और फिर जलपान की अपील। बांकीपुर उपचुनाव में आधी आबादी भी दिखा रही अपना दम। बड़ी संख्या में बूथ पर कतारों में खड़ी नजर आई महिला वोटर। विकास के नाम पर वोट करने की कही बात। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर एक्शन मोड में पटना पुलिस। राजधानी में जगह जगह तलाशी अभियान जारी। शराब, पैसे और हथियार पर पुलिस की पैनी नजर। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जनसुराज के कई नेताओं को पुलिस ने किया डिटेन। देर रात रिहाई के लिए जक्कनपुर थाना पहुंचे प्रशांत किशोर। पटना में ब्लिंकिट डिलीवरी गर्ल पर फायरिंग। बदमाशों ने मारी ताबड़तोड़ 3 गोली। गंभीर हालत में इलाज के लिए एम्स में भर्ती। मसौढ़ी में पुलिस टीम पर हमला। छापेमारी के दौरान लौटते वक्त तस्करों ने पत्थर और लाठी डंडे से किया हमला। सब इंस्पेक्टर और 3 महिला सिपाही घायल। 3 तस्कर गिरफ्तार। समस्तीपुर में एसिड अटैक। जमीन के विवाद में एक पक्ष ने फेंका तेजाब। 2 महिला समेत 4 लोग झुलसे। एक शख्स की हालत गंभीर। टीआरई 4 के तहत शिक्षक बहाली को लेकर अधिसूचना जारी। 32,388 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। सीएम सम्राट चौधरी ने किया था पदों की संख्या का ऐलान। सम्राट कैबिनेट में 24 प्रस्तावों पर मोहर। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के लिए 22,000 पदों पर होगी बहाली। दरभंगा और मधुबनी में बंद पड़ी चीनी मिलों को खोलने का भी फैसला। शेखपुरा के टाल क्षेत्र को बाढ़ क्षेत्र घोषित किए जाने की उठी मांग। डीएम ने खुद बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया भ्रमण। जल जमाव की स्थिति का लिया जायजा। नालंदा में नगर निकाय कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। शहर में लगा कचरे का अंबार। तीनों मांगे नहीं मानने तक हड़ताल पर डटे रहने का आंदोलन। कर्मचारी के साथ पूर्णिया में पुलिस बल पर हमला करना एक परिवार को पड़ गया महंगा। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर की घर की कुर्की जब्ती। बड़ी संख्या में पुलिस बल की रही तैनाती। सासाराम में झूले की रस्सी गर्दन में फंसने से 13 साल की लड़की की मौत। डालमिया नगर थाने के प्रयाग बिगहा की घटना। पेड़ में रस्सी बांधकर झूला झूल रही थी सोनिया। वैशाली में दबंगों की दबंगई का वीडियो हो रहा वायरल। हाजीपुर में बाइक तेज चलाने को लेकर युवक की पिटाई। वायरल वीडियो का न्यूज 18 नहीं करता है पुष्टि। हाजीपुर के नगर थाना क्षेत्र में फायरिंग से दहशत। मथान में बैठकर मोबाइल देख रहे युवक को पैर में मारी गई गोली। कुतुबपुर डुमरी गांव की घटना। पूर्णिया सेंट्रल जेल में सजा याफ्ता कैदी की बीमार होने से मौत। मधेपुरा के मुरलीगंज के रहने वाले थे मृतक कैदी प्रदीप यादव। बीते 2 साल से सेंट्रल जेल में काट रहे थे सजा। हाजीपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस और प्रिंस खान के गैंग के बीच मुठभेड़। एक अपराधी हुआ घायल, अन्य के फरार होने की खबर। गुमला में एक बार फिर से जंगली हाथी ने मचाया उत्पात। गांव के मकानों को पूरी तरह से कर दिया क्षतिग्रस्त। घटना के बाद इलाके में दहशत।
औरंगाबाद में चोरी के आरोपी की जमकर पिटाई, सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर मारपीट में 2 लोग घायल, लाठी और लोहे के रॉड से किया गया था हमला, पुलिस तहकीकात में जुटी। गोपालगंज में जमीन के विवाद को लेकर एक बुजुर्ग पर चाकू से हमले में सिर और पेट में आई गंभीर चोट, जांच में जुटी पुलिस। बाढ़ में एक शख्स का शव मिलने से इलाके में सनसनी, शव के पास से एक देसी कट्टा हुआ बरामद, तहकीकात कर रही पुलिस। धनबाद में नाले से एक युवक के शव की बरामदगी, कई दिन से लापता होने के बाद शव की बरामदगी, शव पूरी तरह से सड़कर खत्म। रोहतास के सलूक पर गांव में विवाहिता ने की कोशिश, वीडियो बनाकर परिजनों को भेजा, पति पत्नी के बीच बीते कई महीनों से चल रहा था विवाद। पूर्वी चंपारण में 28 चोरी की बाइक के साथ 12 आरोपी गिरफ्तार, चिरैया और शिकारगंज थाना पुलिस की कार्रवाई। मुंगेर नगर निगम के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, नियमितीकरण और ठेका प्रथा को खत्म करने समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन। जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ी के विरोध में रांची में छात्रों का संविधान मार्च, परीक्षा में हो रही धांधली पर जताया आक्रोश, कांग्रेस पर भड़की बीजेपी, परीक्षा में गड़बड़ी का लगाया दोहरा रवैये का आरोप। नक्सल मुक्त होने की राह पर झारखंड, 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी, डीजीपी तदाशा मिश्रा का दावा, नक्सलियों की टूटी कमर, अब तक 98 गिरफ्तार, 45 का सरेंडर। जेपीएससी में गड़बड़ी पर सीआईडी की जारी है जांच, पूर्व चेयरमैन से दूसरे दिन भी 7 घंटे तक पूछताछ, 31 जुलाई को फिर होंगे सवाल, 10 गिरफ्तार आरोपियों की 2 दिन की और बढ़ी रिमांड। चाईबासा के पहाड़डीडा में 2 बच्चों की मौत के मामले में हुआ एक्शन, स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर और एएनएम को जारी किया शो कॉज, गांव में लगा मेडिकल कैंप, लोगों को सावधानी की सलाह। बिहार में सूखे नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन, कैमूर में करीब 31 लाख के हेरोइन के साथ 1 तस्कर गिरफ्तार, मोतिहारी में करीब 15 लाख के अफीम के साथ 3 तस्कर अरेस्ट। हेलीकॉप्टर सेवा के नाम पर साइबर ठगी के मामले में साइबर यूनिट का बड़ा एक्शन, फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, लैपटॉप और 4 मोबाइल के साथ डायरी बरामद। छपरा के तरैया में शराब जब्ती के मामले पर उठे सवाल, पुलिस ने खेत से 34 ड्रम शराब बरामद करने का किया दावा, जब्ती सूची में 29 ड्रम शराब दिखाए जाने पर वीडियो वायरल। गुमला के चैनपुर बाजार टाण में पुलिस ने छापेमारी कर एक आरोपी को किया गिरफ्तार, 80 किलो जावा महुआ नष्ट और 10 लीटर अवैध चुलाई शराब बरामद। प्याजी में सड़े गले खीरे से लदे एक पिकअप वाहन से विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद, बहेरा थाना पुलिस ने पिकअप वाहन से भारी मात्रा में शराब को किया जब्त। मुंगेर में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा का ऊपर काला पेंट पोतने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, जमालपुर पुलिस ने मानवीय सूचना के आधार पर की कार्रवाई। सीतामढ़ी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, परिहार के मशाहा गांव में जमकर मारपीट और हंगामा, घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में करवाया गया भर्ती। औरंगाबाद में मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला, जमहोर थाना प्रभारी के साथ 4 पुलिसकर्मी घायल, हमलावरों की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। बेगूसराय के छिंदवाड़ा गांव में जमीन के विवाद को लेकर गोलीबारी, फायरिंग में 4 लोगों को लगी गोली, करीब 50 की संख्या में गांव पहुंचे थे अपराधी। औरंगाबाद में शुल्क वसूली पर छात्रों ने रामलखन सिंह यादव कॉलेज का किया हंगामा, एडमिशन और इंटर्नशिप के लिए शुल्क की वापसी की उठाई मांग। शेखपुरा में दबंगों ने की महादलित परिवार की पिटाई, लिखित शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। मोतिहारी पुलिस ने फरार आरोपी के खिलाफ किया एक्शन, कार्रवाई में पुलिस ने 5 से ज्यादा वारंटी आरोपी को किया गिरफ्तार। दानापुर डीएवी स्कूल के पास बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, सड़क पर गिरा बिजली का तार, बाल बाल बची स्कूल की गाड़ी, टल गया बड़ा हादसा। पूर्वी चंपारण के फिनहारा में मास्टर साहब पर सरकारी संपत्ति को बेचने का आरोप, बीईओ ने गड़बड़ी की जांच की शिकायत लिखकर भी थाने नहीं गई हेडमास्टर। याजी के इमामगंज में दिव्यांग युवक की संदिग्ध मौत, मृतक के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, 2 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। नवादा में मिल्क टैंकर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, 2 शराब तस्कर गिरफ्तार, झारखंड से बेगूसराय भेजी जा रही थी खेप। सिमडेगा के रेंगा रेल में बेटे की तरफ से पिता की लाठी से पीट कर हत्या, बहन के खाना नहीं बनाने पर भाई के साथ हुआ था विवाद, पिता के हस्तक्षेप करने पर घटना को दिया अंजाम। मधेपुरा के चांदनी चौक पर बिजली संकट के विरोध में ग्रामीणों ने NH 231 को किया जाम की वजह से यातायात हुआ प्रभावित।
सिवान में अवैध शराब कारोबार पर पुलिस की कार्रवाई। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर सैकड़ों लीटर शराब किया गया नष्ट। शेखपुरा में पुलिस अनुसूचित जाति अत्याचार को लेकर गंभीर। सुदासपुर गांव में छापेमारी कर फरार आरोपी को किया गया गिरफ्तार। गिरिडीह में जंगली मशरूम खाने से महिला समेत 3 लोगों की बिगड़ी तबीयत। इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती। डॉक्टर ने लोगों से की जंगली मशरूम न खाने की अपील। चाईबासा के गुआ क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से टल गया बड़ा हादसा। घर के ऊपर विशाल पेड़ गिरने से मकान क्षतिग्रस्त। घर में सो रहे सभी लोग सुरक्षित। मुंगेर में एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर आई सामने। लहुई नवतोलिया मार्ग पर 2 बाइक के बीच भीषण टक्कर। 2 युवकों की मौके पर ही मौत। गोपालगंज में बाइक की टक्कर होने से 2 लोग हुए घायल। स्थानीय लोगों ने दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में करवाया भर्ती। नालंदा में करंट लगने से एक व्यक्ति की गई जान। खेत की तरफ जाते समय पोल के अर्थिंग की चपेट में आया मृतक। पुलिस जांच में जुटी। आरा में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की गई जान। हादसे के बाद परिजनों में मचा कोहराम। सासाराम में ट्रैक्टर और बाइक की जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक युवती की मौत। नोखा थाना क्षेत्र की घटना। पूर्णिया में पानी में डूबने से 13 साल के किशोर की गई जान। धमदाहा के फुलवरिया गांव में शौच के लिए कदई धार में गिर गया किशोर। जमुई में करंट लगने से किसान की मौत। बरहट के कटौना गांव में खेत में पटवन करने के दौरान हुआ हादसा। भोजपुर के कटैया गांव में करंट लगने से किसान की गई जान। लखीसराय में हुसैना गांव के पास ऑटो पलटने से 10 कांवरिया घायल। सिकंदरा सीएससी में सभी को करवाया गया भर्ती। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को मिली जान से मारने की धमकी। ईमेल से शिकायत पोर्टल पर भेजा गया धमकी भरा मेल। सांसद ने दिल्ली डीसीपी को किया आवेदन। कांग्रेस ने बिहार सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का लगाया आरोप। एनएसयूआई अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। पूर्णिया चैंबर ऑफ कॉमर्स से चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। नामांकन के दौरान 3 पदों के लिए 6 प्रत्याशियों ने दाखिल किया पर्चा। 2 अगस्त को होगी नाम वापसी की प्रक्रिया। औरंगाबाद में मंत्री रमा निषाद ने की जल जीवन हरियाली अभियान की समीक्षा। 1421 करोड़ की लागत से बने पेयजल आपूर्ति योजना के लिए जानकारी। बोकारो में खत्म हुआ एसआईआर का पहला चरण। 15 लाख से ज्यादा लोगों का किया गया डिजिटलाइजेशन पूरा। जमशेदपुर में बन रहा सबसे पहला फ्लाईओवर बहुत जल्द होगा शुरू। मानगो से जमशेदपुर को जोड़ेगा फ्लाईओवर। लाखों लोगों को मिलेगी जाम से मुक्ति। औरंगाबाद में सिंचाई की समस्या से जूझ रही किसानों ने ली राहत की सांस। उत्तर कोयल नहर के बंद पड़े सभी आउटलेटों को खोल दिया गया। खेतों में पानी पहुंचने से किसान खुश। रामगढ़ के भुरकुंडा कोयलरी रोड सेल समिति ने सीसीएल प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा। 5 सूत्री मांगों को लेकर परियोजना पदाधिकारी को सौंपा गया मांग पत्र। चतरा में बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन। लावालौंग अभयारण्य क्षेत्र के गांव में सड़क, बिजली और नेटवर्क की मांग। बोकारो आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा चतरा पहुंचे। आईजी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। संगठित अपराध और एनडीपीएस मामलों में त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश। जामताड़ा के अगैया गांव में जल मीनार बंद होने से पेयजल संकट गहराया। आदिवासी टोला के ग्रामीणों को पानी के लिए रोज करनी पड़ रही है मशक्कत। नालंदा के बिहार शरीफ में ऐतिहासिक लंगोट अर्पण मेला का भव्य शुभारंभ। डीएम और एसपी ने बाबा मणिराम को लंगोट अर्पित कर किया उद्घाटन। दरभंगा के बहेड़ी में गुरु पूर्णिमा पर विशेष पूजा अर्चना और गुरु वंदना का हुआ आयोजन। बघौल में मौनी बाबा के सानिध्य में उमड़े श्रद्धालु, लिया आशीर्वाद। अररिया के साईं मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर भव्य पूजा अर्चना। काली बाजार स्थित मंदिर में प्रतिभाशाली बच्चों को किया गया सम्मान। चाईबासा में पोस्ट ऑफिस में 30 रुपए में गंगा जल और 10 रुपए में रक्षाबंधन का मिलेगा वाटरप्रूफ लिफाफा। समय पर राखी पहुंचाने के लिए चलाया गया विशेष बैनर। आज से सावन के पावन महीने की शुरुआत। शिवालय और मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बिहार झारखंड के साथ देश भर में हर हर महादेव की गूंज। भागलपुर के सुल्तानगंज में नमामि गंगे घाट पर दिखा आस्था का जन सैलाब। गंगा नदी से जल लेकर लगातार कांवड़ यात्रा पर निकल रहे शिवभक्त। देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन। पर्यटन मंत्री ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया शुभारंभ। दुमका में राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव का भव्य आगाज। वैशाली के चौमुखी महादेव मंदिर में श्रावणी मेले का शुभारंभ। पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने किया जलाभिषेक और पूजन अर्चन। बांका के ज्येष्ठ गौरनाथ मंदिर में सावन को लेकर विशेष तैयारी। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए अर्घा सिस्टम से होगा जलार्पण। मंदिर प्रबंधन समिति और प्रशासन ने मिलकर बनाई व्यवस्था। मुंगेर में श्रावणी मेले को लेकर रेल यात्री और कांवरियों की सुरक्षा के लिए रेलवे स्पेशल
स्टेशन पर जांच अभियान, रेल एसपी के निर्देश पर संदिग्ध व्यक्ति और सामानों की तलाशी जारी। शेखपुरा में सावन महीने के अवसर पर लोगों में दिखा उत्साह। कलश यात्रा के साथ महादेव पूजा की विधिवत शुरुआत। शिवालय और मंदिर में शिव भक्तों ने की पूजा। गोपालगंज में सावन महीना शुरू होते ही शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। जलाभिषेक कर परिवार की खुशहाली की कामना करते नजर आए शिव भक्त। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू होने ही के साथ ही कांवरिया पथ हुआ गुलजार। 108 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर कांवरिया। वैद्यनाथ धाम में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल की नियुक्ति। बासुकीनाथ में टेंट सिटी की व्यवस्था ने जीता शिव भक्तों का दिल। श्रद्धालुओं के विश्राम के लिए 5000 बेड की टेंट सिटी का इंतजाम। वैद्यनाथ धाम में पूजा के बाद बासुकीनाथ पहुंचते हैं शिव भक्त। पूर्वी चंपारण के बाबा सोमेश्वर मंदिर में श्रावणी मेले का उद्घाटन। एलजेपीआरबी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी रहे मौजूद। सुरक्षा के मद्देनजर 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में तीसरा गोल्ड। दिलीप गावित ने पैरा 100 मीटर में जीता गोल्ड। श्री शंकर को लॉन्ग जंप में फिर सिल्वर। अमरनाथ यात्रा का 23वां जत्था रवाना। 1795 श्रद्धालु बालटाल रूट के लिए निकले। पहलगाम मार्ग खोलने की उठी मांग।